গতকাল মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন ড্রোন, মিসাইল বা ডামি অস্ত্র নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রল বা মিমের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাস্তবতার নিরিখে সমালোচনা হতেই পারে, তবে সমালোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত তথ্য নির্ভর বাস্তবতা, নিছক উপহাস নয়। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक परेड हुई, यानी 26 मार्च को, आज से 2 दिन पहले, और ये जो फौजी परेड थी उसमें बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की नेवी जिसको नौबानी कहते हैं, और बांग्लादेश की विमान बाहिनी एयरफोर्स, उन्होंने, उनके दस्तों ने शिरकत की, उनके वफ्द ने, और उसमें तारिक रहमान जो बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म हैं और जो सदर हैं, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन उसके ऊपर 2 तरह के रद्द अमल सामने आ रहे हैं, रिएक्ट सामने आ रहे हैं। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ रहा है। जो नेगेटिव है उसमें ये कहा जा रहा है कि देखें, बांग्लादेश को ज़रूरत क्या थी इस तरह के जो इम्पोर्टेंट वेपन्स हैं वो दिखाने की, खुद साख्ता यानी खुद से तैयार करता दिखाने चाहिए थी, और इम्पोर्टेंट कोई इतने बड़े वेपन्स नहीं थे। लोग इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि देखें, अगर बांग्लादेश के पास 4-5 जनरेशन का बड़ा तैयारे हों या इस तरह के मिसाइल्स हों जिससे दुनिया हैरान हो जाए, इस तरह कुछ नहीं दिखाया, बल्कि ऐसे ऐसे ड्रोन दिखाए जो इतने ज़्यादा धाक नहीं बिठा सकते, यानी डर नहीं दुश्मन के खिलाफ बिठा सकते, उनकी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। पिनाकी भट्टाचार्य, उन्होंने भी एक पिक्चर, एक स्टेटस, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाई, यानी फेसबुक के ऊपर, उन्होंने भी इसको ट्रोल किया कि यार ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये तो नेगेटिविटी होगी। अब मैं पॉजिटिव के वे पर जाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, फिर हम ये वीडियो भी देखते हैं। देखें, बांग्लादेश की नो डाउट $500 बिलियन की तकरीबन जो GDP साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन बांग्लादेश ने, अच्छी खबर ये है, जैसे ही वो शेख हसीना की हुकूमत गई और नई हुकूमत ये स्टूडेंट्स की आई, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, तब बड़े बड़े डील जो साइन हैं वो पूरी दुनिया में की गई। यानी अब J-10C चाइना, यूरोफाइटर टाइफून इटली, इसी तरह एयर डिफेंस सिस्टम जो तुर्की से, और फिर JF-17 फाइटर जेट, उसकी भी बातें हो रही। वो अब कहा जा रहा है कि 1-2 साल के अंदर ये तमाम लेटेस्ट मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये विमान हैं या वार के रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जो ज़रूरत है आर्मी को, नौबानी को और विमान बाहिनी को, वो दोस्तों अब बांग्लादेश के पास आ रहे हैं। ज़रूरत है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश का हमसाया हिंदुस्तान है। वो कभी भी कुछ भी एग्रेशन दिखा सकता है। तो बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेट, ये जो हिंदुस्तान है उसने बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं होने दिया। उसकी एक एजेंट थी जिसका नाम शेख हसीना, जो आज भी बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुस्तान में बैठकर प्रोपेगेंडा करती है। तो उसने ये सब कुछ नहीं होने दिया। दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। গতকাল মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সামরিক কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন ড্রোন, মিসাইল বা ডামি অস্ত্র নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রল বা মিমের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, বাস্তবতার নিরিখে সমালোচনা হতেই পারে, তবে সমালোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত তথ্য নির্ভর বাস্তবতা, নিছক উপহাস নয়। আমাদের সামরিক সক্ষমতার পেছনের কাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতাগুলো একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আমাদের সামরিক বাজেট বনাম বাস্তবতা ভিন্ন। এতে ফুটে ওঠে পরিসংখ্যানগত দৈন্যদশা। গত 17 বছরের প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় GDP-র 1.3 থেকে 1.0% ঘটে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সামগ্রিক অর্থনীতির আকার বাড়লেও আনুপাতিক হারে প্রতিরক্ষা বাজেট প্রায় 30 থেকে 40% সংকুচিত হয়েছে। এদিকে এই সীমিত বরাদ্দের সিংহভাগই ব্যয় হয় ফোর্সের দৈনন্দিন পরিচালনা, বেতন ভাতা, পেনশন এবং রক্ষণাবেক্ষণে। ফলে নতুন প্রযুক্তি সংযোজন বা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য যে বিপুল তহবিলের প্রয়োজন তা কাগজে কলমেই থেকে যায়। নোভা LED টিভি, ঝকঝকে ছবি, নিখুঁত শব্দ, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। নোভা মানি, সঠিক মান, নিশ্চিত সেবা।
ভূ রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ সক্ষমতা তৈরি করতে হলে তাত্ত্বিকভাবে আমাদের জিডিপির অন্তত 3 থেকে 4% প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এই বিপুল অর্থায়ন কোথা থেকে আসবে সেটি একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন। বিশ্লেষকরা বলছেন অনেকেই আমাদের সামরিক শক্তিকে প্রতিবেশী ভারত বা মিয়ানমারের সঙ্গে তুলনা করেন, কিন্তু এই তুলনা অনেকটাই ভিত্তিহীন যখন আমরা ব্যয়ের অনুপাত বিবেচনা করি। অথচ ভারত বা মিয়ানমার তাদের ভূ রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসাবে শুধুমাত্র সামরিক আধুনিকায়নেই বিপুল অর্থ ব্যয় করে। বিগত প্রায় 2 দশকে ফোর্সের উন্নয়ন মূলত দৃশ্যমান কিছু খাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাহিনীগুলোকে বাধ্য হয়ে পুরনো অস্ত্র এবং আউটডেটেড সিস্টেমের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। পূর্ববর্তী সরকার আঞ্চলিক হুমকি মোকাবেলার জন্য যেই স্টেট অব দ্য আর্ট সরঞ্জাম প্রয়োজন ছিল তা সময় মতো সরবরাহ করেনি। সদ্য বিদায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপর এই কাঠামোগত শূন্যতা পূরণের একটি প্রত্যাশা থাকলেও তারা মূলত বাজেট সংকোচনের কারণে তেমন কিছু করতে পারেনি। বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নের সম্প্রতি কিছু प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के পর্যাপ্ত অর্থায়ন বাস্তবে তা কতটা আলোর মুখ দেখবে তা সময় বলবে। তবে এত কিছুর মধ্যেও আমাদের জন্য একটি বড় আত্মতুষ্টির জায়গা রয়েছে। স্বাধীনতার মাত্র 55 বছরের মাথায় এত দীর্ঘকালীন বাজেট ঘাটতি এবং আধুনিকায়নের বাধা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বে 37তম স্থানে অবস্থান করছে। তবে গতকালের সামরিক মহড়ার পুরোটা সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যে একাগ্রতা নিয়ে সামরিক মহড়া অবলোকন করেছেন তাতে তার মুখচ্ছবিতে একটি প্রত্যয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সেটি হলো সামরিক বাহিনীর সত্যিকারের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়াতে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যয় রয়েছে। এখন দেখার বিষয় ভূ রাজনৈতিক বাস্তবতায়। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे जनाब बांग्लादेश की जो आर्मी है उसकी परेड देखी, उसमें तमाम फोर्सेज ने हिस्सा लिया, एयरफोर्स, नौबानी, विमान बाहिनी, और इसमें तारिक रहमान भी वहाँ पर मौजूद थे 26 मार्च इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब आपको ये बताएं कि बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि अब 5.5th जनरेशन के ऐसे बड़े जो विमान हैं वो हम लेकर आएँ अपनी एयरफोर्स में, और एयर डिफेंस सिस्टम भी वो भी बांग्लादेश लेकर आ रहा है। ये 1-2 साल में आप देखेंगे बांग्लादेश की आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, बड़ी मजबूत आपको नज़र आएगी, क्योंकि बांग्लादेश अब इसकी तरफ अपने आप को लेकर जा रहा है। बांग्लादेश की देखें जो जीडीपी है उसका साइज़ तो बड़ा है, लेकिन उसको ज़रूरत है कि अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को भी मजबूत करे ताकि दुश्मन कोई भी बांग्लादेश के ऊपर हमला ना करे। देखें हालात ठीक नहीं है, वेनेजुएला के सदर को उठाकर ले गए, हालांकि उसकी भी तो इकॉनमी ठीक थी ना, ऑयल निकलता था, लेकिन उसकी आर्मी, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसके पास एक गैरतमंद लीडर नहीं था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। और बांग्लादेश को भी ज़रूरत है कि वो अपने आप को, अपनी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करें। अभी मौका है। तो ये इसमें कह रहे हैं, इसमें दो पहलू, उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं था, इस तरह के घिसे पीटे जो वहाँ पर वेपन्स दिखाना ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता यार, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें ठीक होंगी, सब्र करें, रुकें ज़रा, सब्र करें। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।